गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नवजीवन दर्शाना। प्रीवियस क्लास में हमने सेकंड पोएम कंप्लीट की थी जिसका नाम था माय गुड राइट हैंड, और आज हम अपनी थर्ड पोएम स्टार्ट कर रहे हैं द लोटस। द लोटस पोएम जिसका मतलब है कमल का फूल, जिसके पोइट है तोरू दत्त। एक पोइटेस है, ये इंडियन पोइटेस है तोरू दत्त। अब तक मैंने थर्ड पोएम आज स्टार्ट हो रही है। आपको तीनों पोएम के नेम और उनके पोइट के नेम अच्छे से याद होने चाहिए। अगर पोइट का नाम आपको याद नहीं है, पोएम का नाम याद नहीं है, तो आपका रेफरेंस सही नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर। लव यहाँ पर देवता के लिए आया है। कौन सी देवता? प्यार के देवता। केम टू फ्लोरा, फ्लोरा का यहाँ पर मीनिंग है गॉडेस। गॉडेस मतलब देवी, फूलों की देवी। प्यार का देवता फूलों की देवी के पास आया। आस्किंग फॉर ए फ्लावर, आस्किंग पूछता है, फॉर ए फ्लावर एक फूल के बारे में। एक फूलों का देवता प्यार का देवता फूलों की देवी के पास आया और उसे एक फूल के बारे में पूछता है। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स, एक ऐसा फूल, सभी फूलों में से एक ऐसा फूल, बी अनडिस्प्यूटेड। अनडिस्प्यूटेड होता है बिना किसी विवाद के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना विवाद के क्वीन, रानी बन सके। वो एक ऐसे फूल के बारे में पूछ रहा है, दैट वुड ऑफ फ्लावर्स, जो कि सभी फूलों में से बी अनडिस्प्यूटेड, बिना किसी विवाद के क्वीन, रानी बन सके। किसने पूछा है? लव ने पूछा है फ्लोरा से। द लिली एंड द रोज, तो दो फूलों के नाम आते हैं। फर्स्ट है लिली और दूसरा है रोज। रोज का मतलब गुलाब का फूल और लिली का मतलब कुमुदनी का फूल। लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन, बड़े लंबे समय से। राइवल्स फॉर दैट आई ऑनर, राइवल्स होता है एक दूसरे के अपोजिट होना। ये लिली का फूल और रोज का फूल बड़े लंबे समय से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हैं। फॉर दैट हाई ऑनर, ये उच्च सम्मान प्राप्त करने के लिए, ये उच्च ऑनर प्राप्त करने के लिए। कौन सा? कि सभी फूलों की रानी कौन सी है। इसके लिए बड़े लंबे समय से लिली और रोज, ये दोनों फूल एक दूसरे के अपोजिट में, अपोजिशन के अंदर खड़े हुए हैं। बार्ड्स ऑफ पावर, बार्ड्स का मतलब यहाँ पर है पोइट से। बहुत सारे कवि हैं और पावर, जिनके पास शक्ति होती है। कवियों के पास कौन सी शक्ति? अपने कलम की शक्ति, लिखने की ताकत। पावर ऑफ राइट हैड सम, उन्होंने गाए हैं, गीत गाए हैं। देयर क्लेम्स, अपने दावे करके। देयर क्लेम्स, देयर यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है? इन पोइट्स के लिए। ये पोइट अपने अपने दावे प्रस्तुत करते हैं, अपने अपने दावे गाते हैं। किस चीज के बारे में? कुछ पोइट ऐसे हैं जो लिली को सुपीरियर मानते हैं, लिली को वो गर्व, वो ऑनर देते हैं क्वीन का, तो उसी के बारे में पोएम्स लिखेंगे, उसी के बारे में सॉन्ग गाएंगे। कुछ ऐसे पोइट्स हैं जो रोज की प्रेज करते हैं, जो रोज के बारे में लिखते हैं, तो उन्होंने रोज के बारे में अपना क्लेम किया है, अपना दावा किया है कि वो सभी फूलों की रानी बन सकता है। द रोज कैन नेवर टावर, रोज गुलाब का फूल, कैन नेवर कभी भी नहीं, टावर का मतलब होता है स्ट्रेट खड़ी रहना। लिली की एक विशेषता है कि लिली के अंदर एक प्राइड है और अपने उस प्राइड, अपने गर्व के अंदर हमेशा सीधी खड़ी रहती है। तो गुलाब के फूल के अंदर वो शक्ति नहीं है, वो पावर नहीं है कि वो उस तरह से स्ट्रेट खड़ा रहे, उस तरह से सीधा खड़ा रहे। लाइक द पेल लिली, लिली के फूल की तरह। रोज का जो फूल है वो लिली के फूल की तरह है, प्राइड में, गर्व के अंदर सीधा खड़ा नहीं रह सकता। विद हर जुनोज मैन, जुनो यहाँ पर एक देवी का नाम है। मैन, मैन का मतलब होता है अपीयरेंस, उसका दृष्टिकोण, वो दिखती कैसी है। तो विद हर जुनोज, अपने जुनों के मैन जुड़े के अंदर, उसकी सुंदरता बढ़ाने के अंदर, जिस तरह से सीधा लिली का फूल खड़ा रह सकता है, उस तरह से रोज नहीं खड़ा रह सकता। बट इज द लिली लवलियर, अब यहाँ पर लिली की प्रशंसा की गई है कि लिली बहुत स्ट्रेट खड़ी रह सकती है। जुनो जो एक देवी है, उसकी अपीयरेंस को और भी सुंदर बनाती है, वो उसके साथ, उसके अंदर उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए सीधी खड़ी रहती है। बट इज द लिली लवलियर, लेकिन फिर से आगे क्वेश्चन आ गया
कि क्या लिली लवलियर है, क्या लिली का फूल प्यारा है। यहाँ लिली की प्रशंसा करने के बाद भी आगे कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो रोज की प्रशंसा करते हैं, तो उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि बट इज द लिली लवलियर, कि क्या लिली का फूल प्यारा है। ये थी पोइम, अभी हाफ पोइम हुई है, हाफ अभी बाकी है। अब तक हमने बात की है लिली के बारे में, अभी रोज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बाकी हैं। क्या था इस पोइम के बारे में? लव कम टू फ्लोरा, प्यार का देवता फूलों की देवी के पास आता है और एक ऐसे फूल की डिमांड करता है जो सभी फूलों की रानी बन सके। तो दो फूलों के नाम आते हैं जो इसके लिए रानी बन सकते हैं, फूलों की रानी बन सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? लिली और रोज, क्योंकि बड़े लंबे समय से इन दोनों फूलों की बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारी क्वालिटीज देखी गई हैं। तो कुछ कवि, कुछ लोग ऐसे हैं जो लिली की प्रशंसा करेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज की प्रशंसा करेंगे। तो अब यहाँ पर लिली के बारे में बताया गया कि लिली अपने प्राइड के अंदर सीधी खड़ी रह सकती है जुनों की विशेषता, जुनों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो अब हम कल बात करेंगे रोज के फूल की और कौन सा फूल ऐसा है जो फूलों की रानी बन सकता है। तो आप इस पॉइंट को रिवाइज करो, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो पूछो। थैंक यू।